हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया जनरल रीडिंग लेकर, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, एंड क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में आप उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हैं या फिर नहीं। सो लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। टॉवर, ओहो, एस ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। तो ये कनेक्शन में, इस कनेक्शन में कोई टॉर मूवमेंट आया है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिली है, राइट? ये क्लैरिटी कोई भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर मैरिड थे तो वो क्लैरिटी आपको मिली, और अगर आप ही मैरिड हो इनके साथ में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको इस तरीके की कोई क्लैरिटी मिली हो जिससे कि आपका बेस हिल गया। आपको लगा हो कि आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग या प्यार नहीं है जो कि आपको हमेशा बोला गया। ऐसा भी हो जाता है। कई सारी रीडिंग्स मेरे पास आती हैं और लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हमारे जो हस्बैंड थे हमेशा हमें आई लव यू बोलते थे, लेकिन हमें रिसेंटली पता चला कि बस वो बोलते ही थे, करते नहीं थे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो समझ नहीं आता कि जो वाइफ है या हस्बैंड है उनको समझ नहीं आता कि क्या करें, और सच में ऐसा ही हो जाता है। मतलब नहीं समझ आता क्या करें। हम जिसके साथ में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं उसका हमें पता चला कि उसके दिल में लगाव है ही नहीं, लगाव किसी और से है। आई लव यू हमें बोला जा रहा है लेकिन हम पागल बन गए। ओके, और बहुत बुरा लगता है, और गुस्सा, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, सच बताऊं। ओके, तो हो सकता है कि इस तरीके की कोई क्लैरिटी आपको मिली हो और आप का जो आधार था इस कनेक्शन का वो हिल गया। यार मैं तो लगी पड़ी थी, पूरा 100% दे रही थी और मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन हाँ कोई क्लैरिटी तो मिली है आपको। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ में इंगेज्ड थे, शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से शादी टूट गई, और शादी टूटने की जो वजह है वो फैमिली रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें रही हैं, ये रीजंस रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपकी ही है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स खुद आया है। पैसा हो सकता है रीजन बना हो, मनी, ये कई लोगों के लिए हो जाता है। पैसा बहुत बड़ा इशू बन जाता है। स्ट्रेंथ, अच्छा आप तो मुझे होपफुल दिखाई देते हो। आपको अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है आप होपफुल हो, अभी भी और पहले भी थे। मतलब कोई भी परेशानी आई, आई एम रेडी टू हैंडल, आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू टेक स्टैंड। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से निराश से, उदास से दिखते हैं कि नहीं हो पाएगा। ऐसा वाला नेचर है कुछ लोगों का, होता है ना, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, देखना कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोई मानेगा ही नहीं, कोई चाहेगा ही नहीं। और ये ना क्या होता है कि जब आपकी एनर्जी लेवल काफी हाई है और दूसरे का काफी ज्यादा लो है, तो वो अलाइनमेंट नहीं बन पाता, अलाइंड नहीं हो पाती एनर्जीज। और जब ऐसा होता है तो टॉर मूवमेंट आता ही आता है, क्योंकि वही हम कहते हैं ना, साइकिल कैसे चलेगी? 2 पहियों से, 1 पहिए से नहीं चल सकती, वो तो सर्कस वाले चलाते हैं। है ना? नॉर्मली साइकिल को चलने के लिए 2 पहिए चाहिए। अगर 1 पहिया पंचर हो गया तो साइकिल बड़ी खींच कर आगे ले जानी पड़ती है, एंड देन एक टाइम ऐसा आता है जो रुक जाती है, नहीं हो पा रहा, अब नहीं चल पा रही आगे। ठीक है, तो यहां पर वही है, एक तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, एक तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, और दूसरा ऐसा है जो शुरुआत से ही यही कहता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टॉर मूवमेंट आ गया। ओके, देखते हैं क्या है यहां पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इनकी जो फैमिली है कहीं ना कहीं वो बहुत एम्बिशियस है। ओके,
अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो फॉर श्योर उनके हिसाब से ऐसा है कि जो लड़की है बहुत पैसे वाली होनी चाहिए, उसका गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, बहुत अर्न करने वाली हो, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं, शादी नहीं हो सकती। दूसरा ये कि उनको कम्युनिटी की बहुत चिंता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। तो हो सकता है आपका कास्ट सेम ना हो, रिलीजन सेम ना हो, क्योंकि टॉर का कार्ड वो भी मैसेजेस देता है। तो इस वजह से वो इनको मजबूर करते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हालांकि ये आपके लिए इमोशनल है, लेकिन अगर फैमिली की बात आ जाए तो ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ओके, इनका नेचर ऐसा है। तो इसके चलते हो सकता है इन्होंने ये डिसाइड किया हो कि इनको आपके साथ नहीं रहना। अगर आप मैरिड हैं तो वो श्योर यहाँ पर मनी का प्रॉब्लम रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, सेपरेशन हो गया, तो पैसा यहाँ पर इशू बना है। एंड हाँ, फैमिली है, ठीक है, लेकिन इश्यूज यही हैं, इससे हटकर कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपका जो जॉब है, आपका जो करियर है, वो आड़े आया हो। अगर आपने कहा हो कि भाई मैंने जॉब ही करनी है या फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती, शादी के बाद कहीं और जाकर रहूंगी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए हो कि अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये बहू है हमारी और घर पर नहीं रहेगी, ठीक है। तो कुछ है लेकिन करियर को लेकर ही इश्यूज, जिसकी वजह से कनेक्शन खत्म हुआ है या फिर प्रॉब्लम्स आई हैं। सो देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या उनके मन में है आपके लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है द यूनिवर्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार, the devil, 8 of Pentacles। ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी है, सबसे पहले तो बता दूं, अपने काम को लेकर। दूसरा, यहाँ पर इनकी फैमिली या तो कार्मिक है या फिर सच में इनका किसी से कनेक्शन हुआ है जो कार्मिक है, मतलब फैमिली ने करवाया है रिश्ता, वो इनके कार्मिक हो सकते हैं, हो सकती हैं, या हो सकता है, जो भी है। और एक तो ये हो गया, एक तो बिजी है, दूसरा कार्मिक, और तीसरा यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। एंड सी क्या है अभी करंट एनर्जी। करंट एनर्जी ये है कि ये बंदा आपके बारे में 24 घंटे सोचता रहता है। ये कोई काम करे, कुछ भी करे, इसके दिमाग से आपका ख्याल नहीं जाता, दिन रात ये सोचता है। और जितना ये सोचता है उतना ही ज्यादा ये अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। क्योंकि जब ये सोचता है तो इसको लगता है कि ये आपके पास आए, आपसे बात करे। ओके, बट द स्टार का कार्ड सेंटर में है, तो ये कार्ड बताता है कि इसको लगता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं वापस जाऊं, बात करूं या बात आगे बढ़ाऊं, ठीक है। अब आपका सेपरेशन भी अगर नहीं हुआ है, इन केस सेपरेशन नहीं हुआ है, बातचीत हो रही है, तब भी इस बंदे को समझ नहीं आता कि इस कनेक्शन को लेकर ये क्या करे। अट्रैक्शन बहुत है, पुल बहुत है, लेकिन इसका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर के बारे में सोचिए तो स्टार का कार्ड आ जाता है, यानी कि इसको लगता है कि ये तो चांद तारे तोड़ने जैसा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, सॉन्ग्स भी होते हैं ना कि तारे तोड़ लाऊं, लेकिन तारे कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। तो वैसा ही है, इसको लगता है कि होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या करे अपनी सोच का। तो इसके चलते परेशान है और इसी वजह से और ज्यादा काम करने लग जाता है। और काम करो, और काम करो, खुद को और बिजी कर लो। तो ये चल रहा है इसके दिमाग में अभी हाल फिलहाल में आपको लेकर। और अगर आपके कुछ इंटीमेट मोमेंट्स रहे हैं तो उनको याद करता रहता है ये भाई, ठीक है, सोचता रहता है कभी फिजिकल हुए हैं आप लोग तो। हाँ जी, अगर मैरिड हो तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो हाँ नॉर्मल है, लेकिन अनमैरिड हो और कभी ऐसा हुआ है तो हाँ ये याद करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी की वजह से ये लो, 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली ना ये जिनके साथ में अभी कनेक्शन में है, मुझे लग रहा है कोई है थर्ड पार्टी, ठीक है, पता होगा आपको। तो उसके साथ में ना अच्छा खासा इसका करियर चल रहा है। कोई पार्टनरशिप हो सकती है इन दोनों की या इन दोनों की फैमिलीज की, ठीक है।
पार्टनरशिप है, मिलजुल कर आगे ये चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसको लगता है कि अगर प्रैक्टिकली इसने नहीं सोचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसका, इसकी फैमिली का। ओके, और प्रैक्टिकली सोच रहा है तो तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके लिए इमोशनल है। तो ये बंदा फंसा हुआ है, दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन इसको ये लगता है कि इसको मूव ऑन ही करना पड़ेगा। इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे। सी 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सन, ये जो इसका जो डर है ना, उसकी वजह से इतना अपने डर में इसने इसको इतना घेर लिया है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इसको कोई क्लैरिटी मिल ही नहीं रही, ठीक है। इसको लग ही नहीं रहा कि खुशियां वापस आएंगी। इसको लगता है यही इसकी जिंदगी है, इसको ऐसे ही जीना है, आगे कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाले को प्रे करता रहता है कि आप कुछ कर दो, आप कोई चमत्कार कर दो, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला नहीं कर सकता ना, आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे। सो ये हार मान चुका है बंदा, ये मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है कैसे भी करके। इसको लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकता। प्यार बहुत है, खुशी महसूस होती है आपके साथ, लेकिन इसको लगता है ये खुशी इसकी किस्मत में नहीं है और इसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आप इसको नर्चर बहुत करते थे, बच्चे के जैसे ट्रीट करना, प्यार करना, तो वो सारी चीजें इसको अच्छी लगती हैं, इसको याद आता है। हर किसी को अच्छा लगता है कोई इसको बच्चे के जैसे ट्रीट करे, है ना। लेकिन अब इसको लगता है कि इसकी किस्मत में ये नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ करेगा, एक्शन लेगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी तो देखते हुए ये नहीं देखा, मैंने बोला था ना। हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, ये नहीं करेगा कॉल या मैसेज, और आप इसके लिए शायद इनर वर्क कर रहे हो, राइट। कोई है भी जो आपको गाइड कर रहा है, मेहनत भी आप कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ नहीं है। आगे अगर हो तो हो, बट अभी तो नहीं दिखता कुछ भी। ओके, देख लेते हैं क्या कोई और ऑब्स्टिकल है जिसको आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन रुका हुआ है। लेट मी चेक, कुछ है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, चेंज डायरेक्शन, एक्ट रेदर देन वेट। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको बोला गया है कि एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप जाकर बात कर सकते हैं सामने से। ओके, दूसरा ये कि चेंज डायरेक्शन, जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को डील कर रहे थे, थोड़ा तरीका बदलो। हो सकता है आप दोनों के बीच में ये होता हो कि पहले आप, पहले आप, पहले आप, तो आपको बोला जा रहा है कि इसको बदलो। अगर ये चलता रहा तो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बंदा तो ये सोचकर बैठा है कि हो ही नहीं सकता। आपने ही इस कनेक्शन को हमेशा हैंडल किया है, तो अगर आप एक्शन लेते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, तो या तो आपको क्लोजर मिलेगा या फिर आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप सोचते रह जाओगे कि ये आएगा, ये बात करेगा। ऑलराइट, यस, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।